वेलकम आप सभी का। भाई द वे, आज आपके और एसएन सिंह के मिलने की वजह ये टॉपिक है कार्बेनायन की स्टेबिलिटी। ठीक है, कार्बेनायन की स्टेबिलिटी मतलब जितने तरह के कार्बेनायन होते हैं। कार्बेनायन तो आप समझते ही होंगे, इसके पहले का जो लेक्चर है कार्बेनायन 1, उसमें आपने देखा था कार्बेनायन क्या होते हैं, कार्बेनायन की ज्योमेट्री और शेप क्या होता है, और कार्बेनायन कब कब बनते हैं। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे इनकी स्टेबिलिटी। कार्बेनायन वहां पे देखा था आपने, बस करना क्या है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, एनायन लिखा है ना, निगेटिव, कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसे आप नाम देते हैं एनायन। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कार्बोनायन की स्टेबिलिटी, मतलब जितने तरह के कार्बोनायन होते हैं और जो भी आपके एग्जाम में अब तक के आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे कवर होंगे, सभी को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और लेक्चर को देखने के बाद ऐसे लॉजिक तो आपको डेवलप हो जाएंगे कि आप किसी भी तरह के कार्बोनायन होंगे आप उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेंगे। कार्बोनायन मतलब एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इसी लॉजिक को यूज करके आप आगे पढ़ने वाले हैं एसिड की एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए। इसको आपको समझना तो होगा ही। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कार्बोनायन की स्टेबिलिटी। यहां पे देखिए, सबसे पहले करना क्या होगा, आपको एक पॉइंट सबसे पहले याद रखिएगा। अगर आपने पहले पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज देखिए आप सबसे पहले एक पॉइंट बेटा याद रखिएगा कि दुनिया में एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। कौन? हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड दुनिया के सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं। लॉजिक तो पहले आप याद रखिएगा, सबसे स्टेबल कंपाउंड होते हैं। और इसके बाद आते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इसके बाद आते हैं। ठीक है, और दुनिया के सबसे कम स्टेबल कंपाउंड लास्ट में आते हैं, वो होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब जरा सोचिए, ये क्या है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये सबसे कम होते हैं स्टेबल, सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे स्टेबल एरोमेटिक, फिर बीच में होंगे नॉन एरोमेटिक, और ये होंगे एंटी एरोमेटिक। एक्चुअली इन्हीं को आप नाम देते हैं, इसी में आते हैं आपके एलिफेटिक कंपाउंड वगैरह, सब इसी में आते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। तो ये है इनकी स्टेबिलिटी का पैटर्न, यानी कि आप कह सकते हो यह क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। यही है स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर यही है। ठीक है दुनिया के मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, कैसे पहचाना था? एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पहचानते हो आप? हकेल रूल्स के अकॉर्डिंग, हकेल्स रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, और इनकी पहचान भी आप इसी रूल से करते हो। ये होते हैं लिस्ट स्टेबल, दुनिया के लिस्ट स्टेबल कंपाउंड, इसको ही पहचानते हैं आप हकेल रूल से। और अगर आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पहचाना नहीं आता है तो आप, हमने जीओसी में एक लेक्चर लिया हुआ है हकेल्स रूल, उसमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की पहचान सिखाया हम लोगों ने। हर तरह के एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की पहचान वहां पे हकेल रूल की हेल्प से किया है। और जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होते वो हो जाते हैं नॉन एरोमेटिक। इसकी पहचान जरूरी है, हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग एप्लीकेशंस। ठीक, सबसे स्टेबल एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक। आइए देखते हैं, आसान क्वेश्चन से शुरुआत होगी और लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यानी बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे हम लोग। ठीक है, समझ आने की गारंटी है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक चीज और देखिए, जो हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस वगैरह ना, रेजोनेंस का एप्लीकेशन इन्हीं के लिए होगा। सबसे पहले करोगे आप, इसमें हाइपर कंजुगेशन होता नहीं है तो आप डायरेक्ट आ जाएं कहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे। इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि इन दो टॉपिक का यहाँ पे ज्यादा यूज होना है, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, हाँ कंजुगेशन भी यूज कर सकते हो, मेसोमेरिक भी आएगा, सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ना फिर से एग्जाम्पल। जैसे एक क्वेश्चन देखिए आप, सबसे पहले छोटा सवाल है, अगर आपको दिया गया कंपाउंड, यहां पर एक डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर एक माइनस है, ये फर्स्ट हो जाए,
ए बोल सकते हैं इसको आप। ऐसे एक बी दिया जाए आपको, यहाँ पर एक ट्रायंगल, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर माइनस हो। सी दिया जाए आपको, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, और डी आपको दिया जाए ऐसे, देखिए यहाँ पर केवल माइनस लिखा हुआ है ऐसे। अब इसे पहचानना है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, अगर कंपाउंड को आप एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पहचानना जानते हो तो सबसे स्टेबल, सबसे कम स्टेबल पहले पहचान लोगे। साइक्लिक कंपाउंड, यहां देखिए, अब एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान के लिए कंपाउंड का साइक्लिक हो, इस रूल में कहा गया है कंपाउंड साइक्लिक हो, कंजुगेटेड हो और हो प्लेनर, मतलब सभी एटम पे sp2 हो, और वह कह सकते हो क्या 2 पाई या फिर 6 पाई 10 पाई इलेक्ट्रॉन अगर कंजुगेशन में है तो हो जाता है एरोमेटिक। हकीकत से यही है। इसमें कहा जाएगा कि 4 पाई 8 पाई 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं तो इसे कहा जाएगा एंटी एरोमेटिक है। यानी 2 पाई से शुरू करें, 2 पाई से शुरू करें, 4 पाई जोड़ते जाएं, 2 में 4 ऐड करोगे 6 पाई, 4 ऐड करोगे 10 पाई एरोमेटिक। यहाँ पे डायरेक्ट 4 शुरू करिए, 4 फिर 4 ऐड करोगे, फिर 4 ऐड करोगे, एंटी एरोमेटिक। देखिए यहाँ पे क्या, जितने इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हो सब पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। यहाँ दो, एक पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल और माइनस। माइनस का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जानते होंगे आप लोग, डेफिनेशन में आप देख लीजिएगा, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ पा रहे हो कैसे? देखो जैसे आपको दिया गया है ए और बी, यहाँ दिया गया है, यहाँ पे इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी हेटेरोलिसिस होती है, ये ऐसे शिफ्ट कर जाए तो ए पर आ जाएगा प्लस, ठीक है, और बी पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि बी का इलेक्ट्रॉन तो बी के पास सही है, ए का भी आ गया तो ये हो जाएगा माइनस। देखिए ऐसे, तो अगर किसी एटम के पास माइनस है, एक माइनस, इसका मतलब वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो 2 पाई यहाँ पे है, यानी कि माइनस सिंगल डबल, यह पूरे में कंजुगेशन है, और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे, 6 पाई हो गए। 6 पाई का मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है, यानी ये कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। और जब एरोमेटिक हो गया तो मोस्ट स्टेबल, ये हो गया मोस्ट स्टेबल, ठीक। अब यहां देखिए इसमें क्या है, यह माइनस है, माइनस का मतलब समझते हो आप क्या है, यहाँ पे लोन पेयर हो गया, तो इसका माइनस सिंगल डबल फिर सिंगल लोन पेयर, मतलब ये माइनस जो है इस पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे है, मतलब पाई डिलोकलाइज होगा, तो इस पाई के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 पाई हो गए, 4 पाई का मतलब एंटी एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। हम यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पहचाना नहीं आता तो आप हकल्स रूल जीओसी में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आप सर्च करेंगे SN सिंह केमिस्ट्री, ठीक, उसके जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको मिलेगा हकल्स रूल एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स पहचानने के लिए, तो आप उसे पूरा देख लीजिएगा, फिर आसानी से पहचाना शुरू कर दोगे इनको और इनको। जब दोनों नहीं होंगे तो हो जाएंगे ए वाले, ठीक। तो देखिए अभी ये तो हो गया एंटी एरोमेटिक, यानी ये सबसे कम स्टेबल, लीस्ट स्टेबल हो गया, एक हो गया सबसे स्टेबल, एक हो गया सबसे कम स्टेबल। अब इसमें आते हैं, देखिए माइनस है, सिंगल है, डबल है, इसमें रिंग है ही नहीं है, तो ना तो एरोमेटिक हो सकता है और ना ही एंटी एरोमेटिक, तो यह क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे माइनस सिंगल डबल, यह माइनस इस पाई के साथ अल्टरनेट पे है, एक के अंतर पर एकांतर में, यहाँ रेजोनेंस तो होगा ही, बोलो यहाँ रेजोनेंस तो होगा ही, यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बट इनसे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमेशा इनसे ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन आप वही पढ़े हैं, देख लीजिएगा जाके। और यहाँ देखिए यह कंपाउंड साइक्लिक तो है बट इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस होना चाहिए, कंजुगेशन, इसमें कंजुगेशन है नहीं कि माइनस है, सिंगल 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 सिंगल, रेजोनेंस यहाँ पे है ही नहीं है, तो कंजुगेशन है ही नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह हो गया नॉन एरोमेटिक, ठीक। ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक, ये दोनों हो गए नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक में आप सबसे पहले देखो क्या, रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब, रेजोनेंस तभी होता है कब, जब किसी कंपाउंड के 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हो, और उसके बनने के लिए आप देखिएगा कोई चार्ज या पाई बॉन्ड
एक दूसरे के साथ अल्टरनेट पे हो, कोई चार्ज या कोई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड अगर अल्टरनेट पे है, अल्टरनेट में एक सिंगल बॉन्ड गैप हो, पाई सिंगल माइनस, अगर ऐसा गैप है तो वहां रेजोनेंस जरूर होगा। यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे स्टेबल यहाँ पर ए है, ए की स्टेबिलिटी सबसे अधिक है और बी की स्टेबिलिटी सबसे कम है, एंटीऑर्मेटिक है। अब इन दोनों की बात करें तो सी वाला होगा और फिर डी वाला होगा, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर विदाउट। ठीक है, तो जब भी आप स्टेबिलिटी की शुरुआत करें, अगर आप एग्जाम में आता है स्टेबिलिटी पहचानने की शुरुआत करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जरूर सोचें क्या उसमें कोई एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप करें, अदरवाइज आप अगला स्टेप ट्राई करें। सब के सब होंगे नॉन एरोमेटिक, तो आगे वाले लॉजिक आप यूज करेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। जैसे अब यहां पे दिया गया, इसे आपको दिया जाए एक दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए हम लोग जो ट्राई करते हैं इस तरह जो इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड हो। हमने कहा था बेसिक से एडवांस जाना है, छोटे छोटे क्वेश्चन पे लेकर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको दिया गया हो यहां पर इस तरह क्वेश्चन, जैसे CH3 माइनस हो, इसे 1 मान लेते हैं। एक दिया गया हो CH3 CH2 A माइनस मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। थर्ड देखिए, दिया गया हो CH3 CH CH3 माइनस, ये दिया गया हो। 4 देख लीजिए, CH3 यहां पर माइनस CH3 और यहां दिया गया CH3। ये 4 कंपाउंड है, चारों की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। ठीक है, सभी पे माइनस है, सब के सब कार्बन आयन। डिग्री वाइज तो पहचाना जानते ही हो, जिस कार्बन पर माइनस है डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है, एक टर्शियरी कार्बन है। टर्शियरी कार्बन पे माइनस चार्ज है, यह टर्शियरी कार्बन आयन हो गया। क्या? टर्शियरी कार्बन आयन। भैया यहां जिस कार्बन पर माइनस है डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, देखिए ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, सेकेंडरी कार्बन आयन। जिस कार्बन पर माइनस है डायरेक्ट 1 कार्बन से कनेक्ट है, यह 1 डिग्री कार्बन आयन, कार्बन आयन। ये हो गया टर्शियरी कार्बन आयन, ये हो गया सेकेंडरी कार्बन आयन, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन आयन। ये होता है CH3। देखिए यह कार्बन किसी कार्बन से नहीं कनेक्ट है, ये होता है नॉर्मल कार्बन आयन। लेकिन अब अगर आपसे कहा जाए कि आप इन्हें क्लासिफाई करें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, यानी आपके पास चॉइस केवल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की है, तो आप इसको भी प्राइमरी के अंतर्गत ही मान लीजिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे अब हम लोग पहचानेंगे इनकी स्टेबिलिटी। इस सब के सब देखिए, क्या भाई न तो एरोमेटिक है और न एंटी एरोमेटिक है। रिंग होना चाहिए, है नहीं। रेजोनेंस भी नहीं है। क्या? माइनस चार्ज किसी पाई बॉन्ड के साथ कहीं पे अल्टरनेट पे है क्या? नहीं है, तो रेजोनेंस भी नहीं रहा। हम लोग करेंगे इसका इंडक्टिव के बेसिस पर, इंडक्टिव के बेसिस पे इसे सॉल्व करेंगे। अब इंडक्टिव इफेक्ट जब आपने पढ़ा था वहां पे, इंडक्टिव इफेक्ट मैंने जब बताया था आपको, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है उसमें कहा गया है कि जो कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू चार्ज्ड। जो न्यूट्रल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है चार्ज वालों से। ठीक? अब सोचो बेटा जरा, जब न्यूट्रल कंपाउंड चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल है ना, तो अगर सब के सब चार्ज वाले हों तो जाहिर सी बात है भाई न्यूट्रल होना ज्यादा स्टेबल होने की पहचान है। तो अगर सब के सब चार्ज वाले होंगे तो जिसके पास चार्ज सबसे कम होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, है कि नहीं? तो वहां पे इंडक्टिव में आपने पढ़ा होगा, वहां पे याद हो तो आपको, वहां पे ऐसे पढ़ा था। देखिए दिखाते लिख के, हम वहां लिखा था आपने इंडक्टिव के अकॉर्डिंग कि स्टेबिलिटी ऑफ आयन, स्टेबिलिटी ऑफ आयन ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ऐसे यानी कि यूनिवर्सली है, जितना कम चार्ज का होगा मैग्नीट्यूड, मतलब मात्रा कह सकते हो, चार्ज का परिमाण, मात्रा जितनी कम होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक? तो अब यहां पे देखिए हम लोग पहचानते हैं कहां पे चार्ज कम, कहां चार्ज ज्यादा है। इंडक्टिव इफेक्ट में एक चीज और पढ़ा था आपने कि कुछ लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले थे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले थे, उन्हें आपने कहा था प्लस आई ग्रुप। क्या बोला था? प्लस आई। और कुछ लोग थे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने, विड्रॉ करने वाले, लेने वाले, वो माइनस आई हो गए थे। तो आप प्लस आई में जब पढ़े थे
जितने लोग जहां पे कार्बन सिंगल बॉन्डेड था, मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्किल भी कॉल कर सकते हो, एल्किल ग्रुप, वो सब के सब प्लस आई थे। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, है कि नहीं? तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें माइनस है, माइनस का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इसके बगल में CH3 है, CH3 को प्लस आई मान लिया गया है, ये प्लस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इधर इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी प्लस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी प्लस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा आगे। अब सोचो कि ऑलरेडी यहां माइनस है, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहां पर है, और तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको, यहां उधर इलेक्ट्रॉन पर धक्का दे रहे हैं, है ना? तो जब ऐसा इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ज्यादा है तभी तो माइनस है, और लोग इलेक्ट्रॉन उसके पास दे देंगे, भेज देंगे, यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, स्टेबिलिटी इसकी घट जाएगी। जरा इसको देखो, अब यहां पर है, हम एक तरफ से करते हैं इधर से, इस कार्बन की बात करो जरा, इस कार्बन पर 3 H, देखो 3 H बेटा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, और इस पर माइनस है, और जिस कार्बन पर माइनस उससे तीनों H जुड़े हैं, और H की I पावर को 0 माना गया है, I पावर इसकी 0 होती नहीं माना गया है। जब इसकी I पावर 0 है, इसकी I पावर 0 है, इसकी भी I पावर 0 है, तो मतलब ना इलेक्ट्रॉन दे सकते हो ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। जितना चार्ज यहाँ पे आ गया होगा उतना चार्ज फिक्स होगा, स्थिर होगा, है कि नहीं? भाई आई पावर को अगर 0 मान लिया गया है, मान लिया गया है, होता नहीं है, माना गया है, इसकी भी आई पावर 0, यहाँ भी आई पावर 0, इसकी भी आई पावर 0, तो इलेक्ट्रॉन न दे सकते हो नहीं ले सकते हैं। इस पर जितना चार्ज है उतना स्थिर है। ठीक, जरा आगे इस पे आओ, यहां पर क्या है, एक CH3 है, एक प्लस आई ग्रुप हो गया, यह एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आगे रिलीज करेगा, जब आगे रिलीज करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज और बढ़ेगा, माइनस पहले से है, यह और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन का मतलब E माइनस, और ज्यादा माइनस जाएगा, माइनस माइनस ढेर सारा माइनस, माइनस बढ़ेगा, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़े तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। ये कहता है कौन, यही है इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी, यही कहता है आई इफेक्ट। ठीक, यहाँ पे स्टेबिलिटी यह कम कर रहा है, यहाँ पे दो लोग देने वाले, देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो और ज्यादा चार्ज इसकी कंपेयर में और कम स्टेबल, यह तीन तरफ से देने वाले हैं तो चार्ज बहुत बढ़ जाएगा, सबसे कम स्टेबल, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे फर्स्ट वाला है, इसके बाद सेकंड वाला, फिर थर्ड, फिर फोर। ये है स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्टेबिलिटी का घटता क्रम। कोई डाउट है? यानी आपने देखा कि प्लस आई ग्रुप होने से एनायन की स्टेबिलिटी घटती है। यानी अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, ये हो जाएगा 1 नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप, नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप। जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे उतना कम होगी उसकी स्टेबिलिटी। देखिए 3 प्लस आई ग्रुप है, सबसे कम स्टेबल, एक भी प्लस आई ग्रुप नहीं है, सबसे ज्यादा स्टेबल, तो प्लस आई ग्रुप के साथ इसका रिलेशन इनवर्सली हो गया। ठीक, क्योंकि प्लस आई ग्रुप एनायन नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी अपने आप घटाएंगे। कोई डाउट है किसी को? समझ जाओगे अब? एक और देखते हैं, ठीक है, बोलिए। हाँ, एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब यहां पे हम थोड़ा सा डिस्टेंस का प्रभाव देखते हैं। पहला ऑप्शन CH3 CH2 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 माइनस, ये दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन CH3 CH3 CH2 माइनस। थर्ड ऑप्शन CH3 CH2 CH माइनस CH3। फोर्थ ऑप्शन CH3 C माइनस CH3, और यहां पर भी CH3। चार यहां पर भी हैं, सभी में कार्बन के नंबर इक्वल, देख लीजिए सभी के पास एटम के नंबर इक्वल्स हो गए, डिफरेंस से केवल स्थान कह सकते हो, है ना, डिस्टेंस का माइनस के जो डिफरेंस क्या रहा है, जो माइनस चार्ज है
माइनस चार्ज के साथ जो कार्बन की डिस्टेंस है वो बदल रही है, और सब कुछ सेम सेम लगा देखने में। डिग्री वाइज तो पहचानते ही हो, ये डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन आयन हो गया। जिस कार्बन पर माइनस है डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन आयन हो गया। जिस कार्बन पर माइनस है डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन आयन हो गया। जिस पर माइनस है ये डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है, टर्शियरी कार्बन हुए, तो इन आयन की वजह से टर्शियरी कार्बन आयन हो गए। हम स्टेबिलिटी पहचानते हैं, आइए सब लोग करते हैं। यह बेटा किस पे है, हम लोग देखिए इसमें एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक तो है नहीं, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है, तो साइक्लिक है नहीं, ओपन है। खैर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सब के सब है नॉन एरोमेटिक। रेजोनेंस पे आते हैं, रेजोनेंस इसमें हो सकता है कि नहीं। हमने बताया था रेजोनेंस होने की कंडीशन क्या है, रेजोनेंस होने की कंडीशन ऑल्टरनेशन होना चाहिए, चाहे चार्ज का, चाहे पाई बॉन्ड का, चाहे वेकेंट ऑर्बिटल का, या चाहे किसी इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे कोई ऑल्टरनेशन नहीं, किसी पाई बॉन्ड का कुछ नहीं है, मतलब यहाँ रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, रेजोनेंस का शानदार लेक्चर अवेलेबल देख सकते हो आप लोग। फिलहाल यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो क्या है, क्या है, क्या इंडक्टिव इफेक्ट करेंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट बेटा जो है, मैं देखिए केवल 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 माइनस चार्ज का जो है कार्बन से डिस्टेंस बदल रही है, और सब कुछ सेम सेम है, एटम सेम है, माइनस चार्ज सेम है, केवल कार्बन की डिस्टेंस बदल रही है, डिस्टेंस, दूरी। और करना कैसे है, इंडक्टिव से। ठीक, और इंडक्टिव इफेक्ट को हम बोलते हैं आई इफेक्ट। आई इफेक्ट ये वाला नहीं, केवल आई है। ठीक, और फिलहाल हम कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा इससे कोरिलेट करते हैं कि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक, आपने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट के समय में कि जो इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, मतलब इस इफेक्ट पे डिस्टेंस का असर पड़ता है। जानते कि नहीं आप लोग, इस इफेक्ट पे डिस्टेंस का असर पड़ता है, मतलब दूरी ज्यादा होगी तो इफेक्ट कमजोर होगा। ठीक, तो आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। कैसे बोलिए, हाँ, जैसे आप कोई वस्तु आपसे बहुत दूर है, जितनी दूर होती जाएगी तो आपके देखने की पावर क्या होगी, घटती जाएगी, धीरे धीरे वो छोटा होता जाएगा, ऐसा है कि नहीं। मतलब डिस्टेंस बढ़ने के साथ आई पावर घट रही है। बोलो, डिस्टेंस बढ़ने के साथ अगर कोई वस्तु आप देख रहे हो और दूर आपसे दूर होती जा रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका आकार छोटा होता जाएगा, आपको कमजोर दिखेगा, मतलब आई पावर घट रही है ना। और अगर कोई आपके पास आ रहा है, करीब आ रहा है, आपके करीब आ रहा है, धीरे धीरे आपको उसकी साइज क्या बढ़ती जाएगी, है कि नहीं, और करीब और ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, और ज्यादा क्लियर, मतलब आई पावर बढ़ रही है। तो डिस्टेंस कम होने के साथ आई पावर बढ़ती है, तो डिस्टेंस का असर पड़ता है इंडक्टिव पे, याद रखना होगा आपको। यहाँ दिखाते देखिए अब, तो आइए इसका इफेक्ट देते हैं, मतलब आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है ना। तो यहाँ देखो बेटा, आप यहाँ माइनस है, ये तो कंफर्म हो गया। फिर वही एक बार और रिपीट करते हैं हम कि बेटा इंडक्टिव इफेक्ट में स्टार्टिंग में कहा गया है कि जो कंपाउंड होते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब बिना चार्ज वाले, बिना चार्ज वाले कंपाउंड चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होते हैं। जरा सोचो ध्यान से, अगर बिना चार्ज वाले न्यूट्रल से ज्यादा स्टेबल हैं, और अगर सब चार्ज वाले हों, तो उसमें क्या कर दोगे आप, तो उसमें चार्ज कम किसके पास है, जिसके पास कम चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये कहा गया है स्टेबिलिटी ऑफ आयन, उसी की ज्यादा स्टेबिलिटी, उसी आयन की ज्यादा होगी स्टेबिलिटी जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। इन्वर्सली ये देखिए, है कि नहीं, यहाँ पे ये देखना है आपको। यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब जानते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ जो कार्बन है ये सब कैसे प्लस आई होते हैं, ये डायरेक्ट है, फिर थोड़ा दूर है, फिर दूर है, इलेक्ट्रॉन तो देंगे इसके पास, ये थोड़ा जस्ट बगल से देगा, ये थोड़ा दूर इसकी, तो यहाँ पे चार्ज बढ़ेगा, तो मतलब स्टेबिलिटी इसकी घटेगी, है ना। यहाँ देखो आप सेकंड वाले में, सेकंड वाले में क्या है कि कार्बन की डिस्टेंस कम हुई है, तो कह सकते इसकी प्लस आई पावर बढ़ जाएगी, इसकी प्लस आई पावर कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, कि कार्बन की डिस्टेंस यहाँ पे घटी है, डिस्टेंस घटी है, दूरी घटी है, तो प्लस आई पावर इसकी बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये तो और पास आ गया ना, जैसे चिपक गया, यहाँ पे प्लस आई पावर, ये भी प्लस आई पावर, तुलनात्मक रूप से इसकी प्लस आई पावर थोड़ी सी ज्यादा और हो जाएगी, है ना, इसमें प्लस आई पावर और ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे देखिए प्लस आई पावर और ज्यादा, यहाँ भी, यहाँ से भी देगा, यहाँ से भी देगा, और यहाँ से भी देगा, तो सबसे अधिक प्लस आई पावर यहाँ पे हो गई। तो एक प्लस आई पावर यहाँ पे, एक प्लस आई पावर यहाँ पे, दो तरफ से, इसमें एक प्लस आई, दूसरा प्लस आई, तीसरा भी ये प्लस आई, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, चार्ज ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, है कि नहीं। तो
सबसे कम स्टेबल लास्ट वाला है, सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला है, इसके बाद सेकेंड, इसके बाद थर्ड, इसके बाद फोर्थ। कोई डाउट है किसी को? ए स्टेबिलिटी है, बोलो ऐसा समझ। यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गई है, माइनस वाले कार्बन से इन तीनों कार्बन का डिस्टेंस कम है, तो ज्यादा प्लस आई पावर दिखाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, ज्यादा माइनस हो जाएगा, चार्ज ज्यादा स्टेबिलिटी कम। यहाँ थोड़ा दूरी ज्यादा इसकी है, तो प्लस आई पावर इसकी थोड़ी सी इन सब से कम आएगी, थोड़ा कम चार्ज बढ़ेगा, थोड़ा ज्यादा स्टेबल। क्लियर? यहाँ पे देखिए और ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हम लोग इसको सोचते हैं। कर लोगे अब? बोलो जरा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखते छोटा सा। ये दिया गया, मान लो CH3 CH2 CH2, यहाँ पर दिया गया है अगर आपको माइनस, यहाँ मान लो, ठीक। और दूसरा ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन यहाँ लिखते हैं हम CH3 CH2 CH, और यहाँ पे अब की बार लगाते हैं NO2, और ये है CH2 पर माइनस, दो हो गए। एक और लिख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन CH3 CH, यहाँ पे लगाते हैं NO2 की बार, CH2, और ये हो गया CH2 पर माइनस। यह तीन ऑप्शन। अब इनकी स्टेबिलिटी पहचानना है। अब तीनों देखिए प्लस आई पावर सब में सेम है, 1 2 3 कार्बन यहाँ भी, वह 1 2 3 कार्बन यहाँ भी, 1 2 3 कार्बन यहाँ भी, प्लस आई पावर सबके सेम है। एल्काइल ग्रुप की साइज सबकी सेम है, तो प्लस आई पावर सेम। डिफरेंस है केवल और केवल माइनस आई का, NO2 माइनस आई होता है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का मतलब प्लस आई, सिंगल बॉन्डेड अगर है तो यह आगे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सब मिलके भेजेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यह प्लस आई और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो माइनस के पास और ज्यादा माइनस जाएंगे, भाई इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस ना, तो माइनस माइनस का चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। यहाँ देखिए प्लस आई पावर तो वही सेम है देने वाला, बट यहाँ पे एक माइनस आई पावर भी आ गया, NO2 है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बट ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे। तो जब ये तो इसके बराबर हो गया, प्लस आई पावर सेम है, लेकिन जब ये माइनस आई आ गया तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा यहाँ चार्ज घटेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। भाई माइनस का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना, यह अगर अपनी तरफ खींचे, अगर खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो चार्ज की कमी होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है कि नहीं। यहाँ देखिए प्लस आई पावर यहाँ भी सेम है देने वाला, अंतर यहाँ पे माइनस आई है, बस माइनस आई, और इसमें अंतर क्या है कि इसकी थोड़ी दूरी ज्यादा होगी माइनस आई की, तो थोड़ा कमजोर पावर से खींचेगा, बट इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही, ये भी चार्ज कम करेगा, लेकिन इससे ज्यादा कम नहीं कर पाएगा, पास में है तो ज्यादा पावर से खींचेगा, तो सबसे कम चार्ज सेकंड के पास होगा। इस केस में सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे अधिक है, ठीक है। फिर थर्ड हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा, ये इनकी स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहचान जाओगे आप? तो आइए अब कुछ नए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट का और ज्यादा अगर देखना हो एप्लीकेशन, यहाँ तो बस केवल हमने दिखाया कि इंडक्टिव इफेक्ट इस पर कैसे डिपेंड करता है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट का और ज्यादा देखना हो एप्लीकेशन तो आप डायरेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर देख सकते हैं, GOC में आप आ जाओगे, उसको देखिए मजा आ जाएगा फिर, है ना। तो आइए हम लोग जो है कुछ नए क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो इसको मिटाते हैं, जरा इस पे गौर करें। देखिए कितना आसान मजेदार सवाल हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, बहुत बार पूछ चुका इस सवाल को। इस पे यहाँ पे माइनस दिया होता है, और सेकंड पे CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पर माइनस होता है, और CH ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पर माइनस होता है। इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना होता है, नहीं ये फर्स्ट हो जाए, ये सेकेंड और ये थर्ड। आइए इन तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, बहुत मजेदार सवाल है, बहुत बार आया कि नहीं। हाँ देखो, अब यहाँ पे डिफरेंस है केवल और केवल मल्टीपल बॉन्ड का, सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे माइनस है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे माइनस है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन माइनस है। अब एक टर्म होता है हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन पे निकालोगे तो आएगा sp3, यहां निकालोगे आएगा sp2, यहां निकालोगे तो आएगा sp। हाइब्रिडाइजेशन देखो, माइनस का मतलब लोन पेयर
और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा एक लोन पेयर 2, तो 2 मतलब sp। यहाँ पर एक H के साथ, अच्छा देख लो, ये CH3 है, यह C पर H है, और माइनस का मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, समझते ही हो आप। ऐसे यहाँ देख लो, ऐसे क्या है, CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H माइनस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा ऐसे ही। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, 3 + 1 4 हो गया, 4 मतलब sp3, समझ गया ना। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल में सिग्मा 1 पाई 1 होता है, मतलब सिग्मा से है, 1 सिग्मा दूसरा सिग्मा 2 सिग्मा एक लोन पेयर 3 मतलब sp2। यहाँ पर 1 सिग्मा, ट्रिपल में 1 सिग्मा होगा, एक लोन पेयर 1 + 1 2 मतलब sp। माइनस का मतलब लोन पेयर जानते हो कि नहीं यार, जैसे x और y के बीच ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड है, यह बॉन्ड अगर इसकी होती है हेटेरोलिसिस, मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ गए, तो x के पास x का इलेक्ट्रॉन तो है ही है, y वाला भी आ गया, एक माइनस हो जाता है, और ये y प्लस हो गया, ये देखो 9 हो गया। माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे लोन पेयर होते हैं, इसलिए इसको लोन पे ले लिया गया है। निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन, हाँ ठीक है, अब निकाल लिया हम लोगों ने। अब इसके आगे आते हैं, अब इसके बाद कहानी क्या होगी बेटे, यहाँ पे देखो कुल ऑर्बिटल है 4, कितने, 1 s और 3 p, 4 में s 1 है, 1/4 ना, यानी 25% s यहाँ पर है, 25% s करेक्टर। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे sp2 है, 2p और 1 s, कुल 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल में s अकेला है, 1/3 हो गया, मतलब 33.33, यहाँ लिखते हैं हम, इसमें 33.33% s करेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर 1 s 1 p, 2 ऑर्बिटल हैं, 2 में 1 s मतलब 50%, यहाँ पर 50% s करेक्टर है, बोलो है कि नहीं। s करेक्टर, और जानते हो कि s मतलब यह s सबसेल है ना, ऑर्बिटल, अगर s ऑर्बिटल मानते हो या s सबसेल मानते हो, तो sp-df 4 सबसेल है, जानते हो आप। न्यूक्लियस के ज्यादा करीब कौन होता है, s वाला, या ऐसे बोलो, न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन कौन सा ऑर्बिटल महसूस करता है, कौन सा सबसेल फील करता है, s सबसेल न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है, तो s पे न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा s करेक्टर होगा तो न्यूक्लियस की पकड़ उस पर ज्यादा रहेगी, मतलब सबसे ज्यादा उसकी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब नाभिक न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, कह सकते हो ना, तो आप जानते ही हो, इसे बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वह परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के डायरेक्टली होती है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के डायरेक्टली। और जब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के डायरेक्टली है, तो जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन और सिंगल बॉन्डेड कार्बन में ए वाला कार्बन सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डबल बॉन्डेड कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव सिंगल बॉन्डेड कार्बन से। तो क्लियर हो गया इससे, बोलो हाँ। अब एक छोटा सवाल देखो आपके सामने, अगर बेटा कभी ऐसा आपके सामने हो, एक दिया गया हो CH3 CH2 माइनस, यहाँ पे ऐसे है, एक दिया गया हो CH3O माइनस, तो जरा बताओ हमको कौन ज्यादा स्टेबल होगा, O माइनस या C माइनस, बोलो। ठीक है, C माइनस ज्यादा स्टेबल होगा कि O माइनस। हाँ भाई, माइनस अगर अलग अलग एटम पे है, यह जो पर है सभी पे C है, हम लोग अगर अलग अलग एटम पे चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आता कैसे, इलेक्ट्रॉन गेन करने से। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसके अंदर नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता कौन है, जो जिसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप जानते हो O की C से ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो माइनस चार्ज O की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर ज्यादा किस में हुई, O में हुई, तो माइनस चार्ज रखने का हक किसके पास ज्यादा है, O के पास, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, O, समझे कि नहीं। तो जिस एटम की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, या तब सोचोगे जब अलग अलग एटम पे होगा नेगेटिव चार्ज तब। क्लियर। तो यहां देखो अलग अलग टाइप की, मतलब यह C है, ये भी C है, लेकिन इनकी अलग अलग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस केस में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा,
इस वजह से तो कहा जाता है ये ज्यादा स्टेबल है इससे, ज्यादा स्टेबल है इससे। क्लियर, ये हो गया इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सेम आंसर जो है दिख गया है, बोलो समझ कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कोई डाउट तो नहीं होगा आपको, बोलो कर लोगे अब। हाँ आइए और नया देखते हैं। जैसे क्वेश्चन और आपके सामने अगर हम रखें, अब थोड़ा चेंज करते हैं पैटर्न को ना। ठीक है, से दिया गया हो CS3 CS2, एक दिया गया हो यहाँ पे CS2, एक यहाँ दिया गया हो, है ना, और एक दिया गया हो बेटा CS2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ दिया गया हो CS2 पर ऐसे माइनस। इन दोनों में पहचानना है, मान लो यह A हो जाता है, यह B हो जाता है। इन दोनों में पहचानना है कौन ज्यादा स्टेबल होगा, या एक और जगह आगे करते हैं हम, ठीक, थर्ड पे करते हैं, अभी दो करते हैं फिर हम लोग। अगर आपसे पहचानने कहा जाए इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, अब तक जो आपने क्या स्टेबल वो इसके बेसिस पे किया है। अब यहाँ पे भाई हमने कहा सबसे पहले एरोमेटिक सोचना, फिर एंटी एरोमेटिक सोचना, ना एरोमेटिक और ना एंटी एरोमेटिक आना नॉन एरोमेटिक पे। तो नॉन एरोमेटिक में सबसे पहले सोचना रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब जो चार्ज है क्या वह किसी के साथ अल्टरनेट पे है, किसी का मतलब है पाई बॉन्ड के साथ चाहे वेकेंट ऑर्बिटर के साथ, मतलब रेजोनेंस होने के चांसेस है कि नहीं, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। या माइनस है सिंगल सिंगल कोई रेजोनेंस नहीं, बट यहाँ माइनस सिंगल डबल, ये माइनस चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे आ रहा है, और अल्टरनेशन पे होना मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस में जाके आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इससे संबंधित दो टॉपिक आपके पास बड़े शानदार हैं। कंजुगेशन पढ़ाया हमने अलग से, कंजुगेशन, रेजोनेंस भी देखिया है, और इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है मेसोमेरिक इफेक्ट, वहां बड़ा शानदार लेक्चर अवेलेबल है, उसको चेक कर लें आप लोग। फिलहाल यहाँ पे क्या है, कोई रेजोनेंस नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस है, तो जहाँ पे रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट वाले से। यहाँ पे क्लियर हो गया कि सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। बोलो समझ गया ना। हाँ एक और देखते हैं, एक सेट और देखिए यहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चन आपको और दिया जाए, दिया गया हो फर्स्ट CS2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ दिया गया हो माइनस, सेकेंड ऑप्शन ये 6 नंबर रिंग, इनको आप एक पाई बॉन्ड यहाँ बनाते हैं, एक छोटे पाई बॉन्ड यहाँ बना देते हैं, एक छोटे पाई बॉन्ड यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर रख दिया हमने CS2 माइनस, थर्ड पे रखते हैं एक यहाँ पे देखिए, एक कंपाउंड ये हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ, इस पर माइनस कर दिया हमने। ठीक है, आपके पास कोई और सवाल हो, कुछ पूछना चाहे तो आप मैसेज में छोड़ सकते हो, उसका लेक्चर हम आपको बना के उसकी वीडियो बना के आपको भेज देंगे। ठीक है, तो आइए इसको चेक करते हैं। देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर C पर माइनस हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक रिंग यहाँ बनाते हैं कैसे, ये डबल बॉन्ड ऐसे है। अब इसमें देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सोचना आपको, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे जो माइनस चार्ज है उसको देखना आप, माइनस चार्ज देखो यहाँ पे है, रिंग इसमें है नहीं, कोई चांस नहीं एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होने का। तो बेटा ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक तो है, लेकिन ये माइनस चार्ज रिंग के बाहर का हिस्सा है, हमें माइनस की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। रिंग तो ऑलरेडी एरोमेटिक है, मैं इससे मतलब नहीं है, मैं माइनस यह क्या है नॉन एरोमेटिक है, माइनस वाला। यहाँ भी देखिए रिंग के बाहर की सीन है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये भी देखिए रिंग से बाहर का सीन है, मतलब नॉन एरोमेटिक, मतलब हमें इसके अकॉर्डिंग करना है स्टेबिलिटी इनकी। फिलहाल आइए इस पे कंपेयर करते हैं। चारों माइनस है ना, चारों देखिए माइनस है। ये है एलाइल कार्बन आयन, बेंजाइल कार्बन आयन, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बन आयन, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बन आयन। अब स्टेबिलिटी देखिए, ये माइनस चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, माइनस एक पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे है, तो इसमें बनेंगे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब कितने बनेंगे स्ट्रक्चर्स ये तो आपको पता होगा, और नहीं तो आप स्ट्रक्चर वहां चेक कर लें। फिलहाल आपको बता दें हम, जितने पाई बॉन्ड होंगे उससे एक ज्यादा कर दिया करना, जितने पाई बॉन्ड होंगे उससे एक ज्यादा स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर देना। यहाँ पे बन जाएंगे एक बार केवल रेजोनेंस होगा। यहाँ देखो आप इसके साथ ये माइनस है, सिंगल फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड, यानी ये माइनस चार्ज 3 पाई बॉन्ड के साथ एकांतर में है, मतलब ऑल्टरनेट पे, तो 3 बार बनाएगा नया स्ट्रक्चर। जितने पाई बॉन्ड होते हैं उससे एक ज्यादा, मतलब यहां बनेंगे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर, यहां पे आ जाओ। ये माइनस चार्ज देखिए, इस रिंग के 3 पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट, माइनस है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है। ये माइनस इधर इस रिंग के साथ 3 के साथ, इसमें आ जाओ,
माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये माइनस भी 3 पाई के साथ ऑल्टरनेट है कि नहीं, ये भी रेजोनेंस में आ गया, आ गया ना। तो इसमें इससे ज्यादा रेजोनेंस हो गया, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इसी में दिख हो गई। अब इस पे आ जाओ, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इन 3 के साथ 3 यहाँ 9 10 स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे। सबसे स्टेबल ये वाला है। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन उतना ज्यादा रेजोनेंस, और जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, और जहां पे एनर्जी निकलती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जानते हो नहीं, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जहां पे ज्यादा एनर्जी निकलती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है इस वजह से। तो सबसे स्टेबल 4 वाला होगा, फिर थर्ड वाला होगा, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। कर लोगे अब? हाँ सही कहा आपने, 4 की स्टेबिलिटी सबसे अधिक है, फिर थर्ड वाला है, फिर सेकेंड है, और फिर फर्स्ट है। ये इनकी स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कोई डाउट रहा? कर लोगे सब लोग? कोई डाउट हो तो पूछिए। कर लेंगे सब लोग। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए अब थोड़ा सा रिंग में आते हैं। रिंग में इसको देखिए, समझिए पहले। यहां पे दिया गया है, मान लो एक इस तरह से कोई कंपाउंड, यहां दिया गया है, मान लीजिए ए है एट क्या CH2, ये माइनस दिया गया है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। एक फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड देखो, ऐसे एक यहाँ पे देते हैं डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, है नहीं? तो दिक्कत है किसी को? देखो यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे कर दिया हमने, अगर एक, और इस पर यहाँ पे लगा देते हैं कोई ग्रुप, मान लो NO2 कर देते हैं, और थर्ड पे एक और देखिए कंपाउंड। ये सब हमने जो ये करा रहे हैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मेसोमेरिक इफेक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे है मान लीजिए माइनस, डबल बॉन्ड आपने यहाँ शुरू किया, सपोज एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया, और एक NO2 हमने यहाँ पे कर दिया, 3 हो गया। और एक यहाँ पे करते हैं फोर्थ वाला, एक रिंग यहाँ देखिएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, इस पर हो गया एक CH2 पर माइनस, और अब की NO2 को इस पर रखते हैं यहाँ पर। इन चारों के स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेते हैं ना, तो क्या होगा? माइनस सब पे है, डिफरेंस किस बात का है? इसमें NO2 है, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2 है। NO2 के बारे में तो आप जानते ही होंगे। NO2 दरअसल ऐसे होता है, N डबल बॉन्ड O, और ऐसे लिखा हो सकता है, चाहे सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ O पर माइनस, N पे प्लस लिखा होगा, ठीक है। इस तीर वाले बॉन्ड को, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर सिंगल लाइन से लिखे होंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस लिखा होगा, या ऐसे होगा। तो अब आते हैं, देखिए इस पे तो केवल माइनस और रिंग है, इसमें एक्स्ट्रा NO2 है, और ये किस पे है? इसके रिस्पेक्ट में आर्थो पर है। आर्थो पे ये देखिए, ये डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल माइनस, ऑल्टरनेट इसके साथ है। रिंग तो सब में कॉमन है ना, रिंग सब में कॉमन है। देखो जब रिंग सब में कॉमन है तो कोई बात ही नहीं। अंतर क्या है NO2 का? तो जब कोई डिफरेंट पाई बॉन्ड, दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड वाला ग्रुप होता है, वो भी आर्थो पर, तो ये माइनस R कहा जाता है, या इसे ही आपने माइनस M कहा होगा मेसोमेरिक इफेक्ट में। तो माइनस R ग्रुप या माइनस M इफेक्ट, माइनस M ग्रुप, ठीक है। यहां देखो ये कहां पर बेटा है? यह दरअसल मेटा पे, यह आर्थो होता है, ठीक, ये मेटा है, बस जस्ट लास्ट है। तो यहां पे देखिए ये डबल बॉन्ड यहां पर है, यह ऐसे बेटा देखो ऐसे, तो ये देखते हैं यह डबल बॉन्ड इसके साथ ऑल्टरनेट पे है कि नहीं? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल, इधर नहीं हो पा रहा ना, जैसे देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, फिर माइनस है, 2 सिंगल आ जा रहा है। इस साइड से तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इधर देखो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल सिंगल 2 है, ये भी इधर से नहीं हो रहा है, मतलब ए माइनस R तो नहीं हो सकता। देखिए माइनस I तो होगा ही, ये भी माइनस I होगा, माइनस I भी है, माइनस M भी है। ये मेटा पे, देखो जरा मेटा पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ ऐसे होता है, ऐसे है, मेटा पे भी रेजोनेंस होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल माइनस, ऑल्टरनेशन है, ये माइनस R होगा, ठीक है, या इसको माइनस M भी बोल सकते हो।
और माइनस आई तो है ही है। अब कंपेयर करते हैं, इसमें तो केवल एक रेजोनेंस रिंग वाला समय कॉमन हो गया। अब जो बेटा ये माइनस आर पावर से या माइनस एम पावर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। मेसोमेरिक में बहुत शानदार लेक्चर हमने दिया है, मजा आ जाए देखोगे तो, फिर देखना जाके। फिर देखो यह माइनस आर से अपनी तरफ खींचेगा, जब माइनस आर से अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। माइनस आर यहाँ भी है, देखिए ये भी बहुत तेज खींचेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। रेजोनेंस इफेक्ट चाहे मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। इसका मतलब सेकेंड और फोर्थ की स्टेबिलिटी फर्स्ट और थर्ड से ज्यादा होगी। कंफर्म हो गया, क्योंकि माइनस आर से या बोलो माइनस एम से खींच रहे हैं, यह इफेक्ट इससे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो सेकेंड और फोर्थ वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, क्लियर। और दोनों के माइनस एम या माइनस आर सेम होंगे, क्योंकि रेजोनेंस बोलो चाहे मेसोमेरिक इफेक्ट पे डिस्टेंस का असर नहीं पड़ता है। दोनों के आर पावर या एम पावर कहो बराबर हो गए, तो आई से कंपेयर कर लेते हैं, है ना। अब इसका जस्ट बगल में आई है, इसका आई इससे दूर है, और आई पर डिस्टेंस का असर पड़ता है। याद करो, दूर की चीजें आपको कम दिखाई देती हैं, पास की चीजें अच्छी दिखाई देती हैं, ऐसा है कि नहीं। तो आई पावर पे डिस्टेंस का असर पड़ता है, दूरी ज्यादा है तो आई पावर कमजोर होगा इसका, यह बगल में है तो आई पावर इसका ज्यादा होगा। यह माइनस आई से थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, इलेक्ट्रॉन की थोड़ी ज्यादा कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी, चार्ज कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। इसका अर्थ यह हुआ कि सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है थर्ड फोर्थ वाले से, क्लियर। अब बचे फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट में क्यों रिंग है, तो रिंग यहां तो भी कॉमन है, यहां पर एक्स्ट्रा माइनस आई तो है। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, फिर यहाँ पे चार्ज की कमी हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से, यह है स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, है कि नहीं। समझ आया ना, समझ आया तुरंत पूछना फिर, ठीक है। कोई भी सवाल मन में हो वो कमेंट सेक्शन में दे देना। बाय द वे हम नया शुरू करते हैं, जरा आप इस क्वेश्चन पे विचार करें। मेसोमेरिक इफेक्ट में हमने ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन कराए हैं। अगर रिंग से अटैच्ड ग्रुप हो और उनकी स्टेबिलिटी पहचाननी हो या स्ट्रिक्ट स्ट्रेंथ पहचाननी हो, तो आप मेसोमेरिक इफेक्ट देख सकते हो। बाय द वे यहाँ देखिए, जो NO2 आप देख रहे हो, यह NO2 एक्चुअल में ऐसे होता है, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है O के साथ। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप एक सिंगल लाइन से भी लिख सकते थे। जब सिंगल लाइन से लिखोगे तो यहाँ ऊपर माइनस और N पे प्लस लिखोगे आप। बाय द वे ये जो है, अब मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग लिखिए, ये जो पाई बॉन्ड है डिफरेंट एटम का, N और O के बीच का जो पाई बॉन्ड है, इस माइनस चार्ज के साथ ही क्या अल्टरनेट पे आ रहा है कि नहीं। यहाँ N और O का डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, और ये माइनस। ये माइनस चार्ज इस N और O के पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे है। यह मेसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, क्योंकि जब दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है, टूटेगा O की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तब, है कि नहीं। जब टूटेगा O की तरफ तो O पर माइनस, N पे प्लस आ जाएगा। जब N पे प्लस तो यह अपना इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर पूरा करेगा। तो हमने वहां बताया था कि आर्थो पे और पैरा पे होने पर मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, ये हो जाएगा माइनस एम, और NO2 है तो माइनस आई तो है ही है, यानी माइनस एम भी है और माइनस आई भी है, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और माइनस आई से भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। ये लोन पेयर वाला है, देखिए ऐसे। तो यह भी कहाँ पे है, पैरा पे है। आर्थो मेटा पैरा, पैरा पे है, पैरा पे मेसोमेरिक, आर्थो पे और पैरा पे मेसोमेरिक इफेक्ट होता ही है। लोन पेयर वाले जो होते हैं प्लस एम होते हैं, लोन पेयर वाले प्लस एम होते हैं, और माइनस आई है। देखिए लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और लोन पेयर ऑल्टरनेट पा रहा है तो ये प्लस एम होगा, और इंडक्टिव से माइनस आई। ये मेटा पे है, मेटा पे ऑल्टरनेशन नहीं आता है, मतलब मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है, रेजोनेंस इफेक्ट भी नहीं होता मेटा पे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ये क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, दो सिंगल लगातार हो गया है यहाँ तक जाने में, मतलब इधर से तो नहीं है। यहाँ से देख लीजिए लोन पेयर सिंगल सिंगल सिंगल, दो हो गया, इधर से भी नहीं है, मतलब यह एम तो नहीं हो सकता। क्या हो गया, केवल माइनस आई रहेगा। यहाँ पे आते हैं, ये NO2 को आप समझते हो कैसे है। NO2 का मतलब डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऐसे है, तो दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है,
ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल माइनस, इधर से है ना, देखिए यहाँ पे मेटा पे भी नहीं होता कोई कंजुगेशन, मेटा पे रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। देखिए डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, फिर सिंगल, फिर माइनस है, दो सिंगल आ गए, मतलब मेसोमेरिक नहीं है। इधर से देख लीजिए डबल सिंगल सिंगल, दो सिंगल, इधर से नहीं है, मतलब यह -m नहीं बल्कि -i तो होगा ही। तो देखिए ये दोनों हैं पैरा पे तो m हो रहे हैं, आर्थो और पैरा पर ही केवल मेसोमेरिक इफेक्ट होता है या रेजोनेंस इफेक्ट बोल सकते हो, होता है। अब यहाँ पे देखिए एक -m है, एक +m है, यहाँ पे चारों पे माइनस चार्ज है, जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा ज्यादा वहां स्टेबिलिटी होगी कम, इनवर्सली होता है। यहाँ पे जो -m है, -m पावर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करेगी रिंग, यह NO2 इधर से इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, मतलब यह इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो नेगेटिव चार्ज घट जाएगा, भाई नेगेटिव का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की हो जाएगी कमी, कमी से नेगेटिव चार्ज घटता है ना भाई। माइनस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, यह इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, कमी से नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां सबसे स्टेबल हो गया फर्स्ट वाला, फर्स्ट सबसे स्टेबल है। अब इस पे आते हैं, देखिए -i ये +m है, +m का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, यह आगे इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, जब आगे इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो यह ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यह और ज्यादा देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा, चार्ज की मात्रा बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, यानी सेकंड वाला सबसे कम स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल। ठीक, बचे अब थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में क्या है, ये -i, ये -i है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ -i से विड्रा करेगा। पहले हमने m से सोचा था क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट करता है, इसलिए ऐसा किया आपने। तो ये हो गया। अब इसे -i NO2 की रिंग दोनों में कॉमन है, केवल -i का डिफरेंस है, ये भी -i NO2 की -i पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू OH। आप इंडक्टिव इफेक्ट में -i इफेक्ट है, -i इफेक्ट का जो ऑर्डर है आप इंडक्टिव इफेक्ट में देखे होंगे, यहाँ पे इसकी -i पावर ज्यादा है OH के कंपेयर में, इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगी, कौन, NO2, यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगी, ये थोड़ा सा कम विड्रा करेगा। जब ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा ये तो इलेक्ट्रॉनों की कमी ज्यादा हो जाएगी, और जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड घटता है वह स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब फोर्थ की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू थर्ड। ये है स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये आपने देखा। ठीक है, समझ आया? एक और देख लेते हैं, देखिए थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हो Cl, यहाँ लिखा हो Cl, इसमें यहाँ पर लिखा हो Cl, और इसमें जो है यहाँ पर लिखा हो Cl, इसमें कुछ भी ना हो, ऐसे मान लीजिए ये चार है यहाँ पे। अब यहाँ पे पहचाना इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो सकता है। ठीक, तो अब यहाँ पे स्टेबिलिटी समझिए, देखिए इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे है, और आर्थो पे है लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल माइनस, ये +m तो हो ही गया और -i भी होगा, हेलोजेंस -i ग्रुप होते हैं। और यहाँ देखिए मेटा पे इंडक्टिव होता है, मेटा पे मेसोमेरिक होता नहीं है, लोन पेयर देख लीजिए, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल नहीं हो रहा है, इधर से देख लो लोन पेयर इसके पास है, सिंगल है फिर सिंगल है, नहीं हो रहा है, मतलब ये केवल -i होगा। मेटा पे कभी कोई मेसोमेरिक ग्रुप हो ही नहीं सकता, मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता, ऐसा मैंने बताया था, याद है ना, आप मेसोमेरिक इफेक्ट में देख सकते हो जाकर के। खैर ये Cl पैरा पे आ चुका है, देखिए ये अगर यहाँ पे है तो आर्थो मेटा पैरा पे है, और पैरा पे रेजोनेंस होता है, ये हो जाएगा +m और -i तो है ही है, इससे कोई ग्रुप नहीं है कि नहीं। तो आपको याद होगा, आपको मेसोमेरिक इफेक्ट में बताया था हमने कि इन जनरल होता क्या है कि मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट में डोमिनेट करता है, ठीक, लेकिन हेलोजेंस के केस में इसका उल्टा होता है, हेलोजेंस में इंडक्टिव इफेक्ट
मेसोमेरिक के ऊपर डोमिनेट करता है, केवल हैलोजेंस के ही और कहीं नहीं। रीजन क्या है आप मेसोमेरिक इफेक्ट में जाके देख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो सभी के प्लस एम बराबर हो गए, प्लस एम से हम लोग नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर करेंगे केवल हम लोग माइनस आई के बेसिस पे, और इंडक्टिव पे डिस्टेंस का असर पड़ता है। हेलोजन के केस में हम लोग क्या करेंगे, केवल इंडक्टिव से स्टेबिलिटी पहचानेंगे, याद रखिएगा। तो आई एम पे छोड़ दीजिए, आई पे आते हैं, जस्ट बगल में है, ज्यादा पावर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तब हम लोग केवल आई सोचेंगे, यहाँ भी आई से, यहाँ भी आई से, यहाँ भी, यहाँ से आई है ये है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा जस्ट बगल में होने की वजह से, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी से नेगेटिव चार्ज घट जाएगा, ये सबसे स्टेबल फर्स्ट वाला, ठीक। इसके बाद कौन बचा 3। अब यहाँ पे देखिए मेटा पे है, थोड़ा दूरी इससे ज्यादा है, इससे कम है, तो ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कंपैरेटिवली इससे, नेगेटिव चार्ज घटेगा सेकंड। फिर यहाँ माइनस आई है, भी विड्रॉ करेंगे, चार्ज घटेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी थर्ड। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है तो 4। ये है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हेलोजेंस में आई इफेक्ट मेसोमेरिक से डोमिनेट करता है, जबकि हर अन्य जगहों पे मेसोमेरिक इंडक्टिव पे डोमिनेट करता है, ये याद रखिएगा, ठीक। आइए अब आगे देखते हैं। आइए एक कुछ अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये दिया गया, मान लीजिए आपको CH2 पे माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, दिया गया हो, एक दिया गया हो, इसको मान लेते हैं A, एक दूसरा दिया गया मान लीजिए CH2, यहाँ पर माइनस C डबल बॉन्ड O, और यहाँ दिया गया सपोज आपको CH3 और CH2 माइनस और CH2 और ये दिया गया हो CH3, ठीक। इसमें पहचाना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ABC दिया गया है, ये माइनस है, सिंगल है, डबल, ये माइनस चार्ज डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पे है, ऑल्टरनेट मतलब एक सिग्मा बॉन्ड छोड़ करके, माइनस यहाँ पर है, सिंगल डबल, माइनस चार्ज इसके साथ डीलोकलाइज करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कह सकते हो। ये माइनस चार्ज सिंगल डबल इसके साथ रेजोनेंस करेगा, यहाँ पर माइनस सिंगल सिंगल कोई रेजोनेंस नहीं है इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से कम है, सबसे कम स्टेबल थर्ड वाला है, तो थर्ड में किसी तरह का डीलोकलाइजेशन नहीं है, मतलब रेजोनेंस नहीं है फर्स्ट सेकंड ज्यादा स्टेबल हो गए, ठीक। अब पहचाना है फर्स्ट और सेकंड में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आप जानते हो ये माइनस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, इस बॉन्ड को आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस बॉन्ड बन जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये माइनस चार्ज यहाँ पर आ गया, देखिए इस पर, यानी माइनस चार्ज लेफ्ट से राइट आ गया, डीलोकलाइज किया, घूम रहा है ना और पाई बॉन्ड राइट से लेफ्ट आ गया, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी, मतलब पाई बॉन्ड भी क्या डीलोकलाइज कर रहा है। जरा इसको देखिए, इसका जब बनाओगे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग, तो C और O दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है, C और O जब दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड होता है, यह हमेशा टूटता है उसकी तरफ जिसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जाएगा O की तरफ, O पर माइनस आएगा, C पर प्लस, माइनस प्लस यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, तो आप लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर O पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर CH3। रेजोनेंस फर्स्ट में भी है, रेजोनेंस सेकंड में भी है। अब पहचाना है कौन ज्यादा स्टेबल यहाँ पे होगा, है ना। यहाँ देखिए माइनस चार्ज C से C पर आया है और यहाँ माइनस चार्ज C से O पर आया है, C से O पर, तो बताइए माइनस चार्ज O पे ज्यादा स्टेबल होगा C पर, माइनस चार्ज O पर ज्यादा स्टेबल होगा या C पर स्टेबल होगा, बोलिए। हाँ, दरअसल माइनस चार्ज अगर एटम अलग है, यहाँ C और यहाँ पर O है ना, तो ऐसी केसेस में अगर माइनस चार्ज अलग अलग एटम पे है, तो जिस एटम की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस पर माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। ऐसा पहले पढ़ चुके हो आप लोग भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर है ना। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या कह सकते हो, ये ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ किया होगा, ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ किया होगा तो माइनस चार्ज रखने की एबिलिटी इसके पास ज्यादा होगी। इसलिए कहा जाता है जिस एटम की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी उस पर माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों में ये सबसे स्टेबल है, मतलब ये मोस्ट स्टेबल,
ठीक है, तो ऑर्डर हो जाएगा बी की स्टेबिलिटी सबसे अधिक है, फिर ए की, एंड लास्ट में सी की। ए है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ए है स्टेबिलिटी ऑर्डर। कोई डाउट? अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आपको दिया जाए CH2 पर माइनस C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, और दूसरा सवाल हो CH2 पर माइनस C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H दिया गया हो। दो के सवाल और देखिए, फर्स्ट और सेकंड, इनमें पहचाना है कौन ज्यादा स्टेबल है। ये तो कॉमन है, माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, मतलब ये माइनस चार्ज इस CO के पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज करेगा, यहाँ पे C और O के पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज करेगा। दोनों में कॉमन इतना है अंतर इतना सा है कि इसमें प्लस आई है, CH3 का मतलब प्लस आई, और यहाँ पर H है, H की I पावर 0 मानी गई है। डिफरेंस समझ आ रहा है ना? बोलो। जब यहाँ पे CH3 है तो प्लस I का मतलब क्या, यह आगे इलेक्ट्रॉन भेजेगा, और I 0 होने का मतलब न तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और न इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ऐसा माना गया। तो अब बताओ, रेजोनेंस कॉमन क्या सोचें उसके बारे में, है कि नहीं? हाँ, तो प्लस I से इलेक्ट्रॉन देगा, ऑलरेडी यहाँ माइनस चार्ज है, माइनस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉ देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और जब नेगेटिव चार्ज का बढ़ता है मैग्नीट्यूड तो उसकी स्टेबिलिटी हो जाती है कम, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम होगी इसकी वजह से। जब यहाँ पे है तो इसका चार्ज फिक्स है, इसका मतलब इन दोनों में से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये है इनकी स्टेबिलिटी का पैटर्न। बोलो समझ आया कि नहीं? ऐसे पहचानेंगे। हाँ, एक और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर दिया गया आपको CH2 पर माइनस C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, और एक दिया गया आपको CH, क्या दिया गया, हाँ CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर दिया गया माइनस C डबल बॉन्ड O, और यहाँ दिया गया हो CH3। अब इसमें पहचाना है कौन ज्यादा स्टेबल हो सकता है, माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यानी ये माइनस सिंगल डबल, ये माइनस इसके साथ डिलोकलाइज करेगा, देखिए माइनस सिंगल डबल इसके साथ डिलोकलाइज करेगा, देख चुके आप ऊपर, है कि नहीं? यहाँ देखिए, अब यहाँ पे माइनस चार्ज C पर है, सिंगल है फिर डबल, ये माइनस सिंगल डबल यानी इस O के साथ CO के डबल बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज कर सकता है। पीछे भी देखिए, माइनस सिंगल डबल, यानी इसके पास दो चॉइस है, इसके साथ भी डिलोकलाइज करेगा और इसके साथ भी डिलोकलाइज करेगा। तो मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे डिलोकलाइज करने के चांसेस ज्यादा हो गए, इसके पास डिलोकलाइज करने के चांसेस ज्यादा हो गए। इन दोनों में से कह सकते हो आप क्या, इसकी स्टेबिलिटी, सॉरी क्या हो गया, यहाँ पे ज्यादा डिलोकलाइज कर रहा है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ये है इनकी स्टेबिलिटी। कोई डाउट है? यहाँ पे यह माइनस चार्ज एक CO के साथ डिलोकलाइज करेगा, जबकि माइनस चार्ज इधर भी और इधर भी, मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिलोकलाइजेशन ज्यादा है, या बोलिए आप कि यहाँ पे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्रॉस कंजुगेशन देखिए यहाँ पे है ना, ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। बात हो जा रही है? एक और देखते हैं, नेक्स्ट। कोई डाउट तो नहीं? देखिए आसान है पहचानना। एक और देख लेते हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं, देखिए इसके साथ यहाँ पे H होता, मान लीजिए C डबल बॉन्ड O होता, यहाँ पे CH2 होता, माइनस C डबल बॉन्ड O होता, और यहाँ पर भी H होता ऐसे, दूसरा CH3 होता, इसी को उतार दें, CO होता, यहाँ पे CH पे माइनस होता, C डबल बॉन्ड O होता, और यहाँ पर CH3 होता। ऐसे पहचाना होता। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ठीक, तो देखिए ये वाला जो माइनस है, माइनस सिंगल डबल, इधर भी माइनस सिंगल डबल, दोनों तरफ डिवाइड करेगा, माइनस सिंगल डबल माइनस सिंगल डबल, इतना कॉमन हो गया। ठीक, अंतर क्या है, इधर I बराबर 0, यहाँ पर HI बराबर 0, यहाँ पर ये प्लस I हो चुका है, और ये भी प्लस I ही जानते हो, इतना तो आप पहचानते ही हो। तो देखिए CO, ये भी CO है, यहाँ CO, इसके पास भी CO और यहाँ भी CO, तो कॉमन हो गया। अंतर बस I का है, ये I पावर 0, तो यहाँ तो ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हो नहीं ले सकते हैं,
बट प्लस आई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आगे भेजेगा, यहां से भेजेगा। ऑलरेडी माइनस है, माइनस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी इसकी घटेगी। तो इन दोनों में से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कोई डाउट हो तो बोलिए। यहाँ पर इन दोनों की ये स्टेबिलिटी मतलब फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है सेकंड से। एक और देखना चाहते हो ना आप लोग? देखिए मान लीजिए यहाँ देखते हैं, एक अच्छा सवाल दिखाते हैं आपको। अच्छा जरूर एक चीज और देखिए, यहाँ एल्डिहाइड दिया गया था ना, एल्डिहाइड को अगर इसके साथ कंपेयर कराया, देखिए CH2 का माइनस हो, C डबल बॉन्ड O हो और यहाँ पर H दिया गया, ठीक, या CH3 भी कर सकते हो आप, मैंने CH3 दिया होता यहाँ पर और यहाँ पे दिया होता आपको CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O C2H5 होता अगर ऐसे एस्टर से बना हुआ है। अब इन दोनों में पहचाना कौन ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए माइनस सिंगल डबल, भाई माइनस चार्ज है, सिंगल डबल है, रेजोनेंस यहाँ पे है ही है, यहाँ भी माइनस सिंगल डबल, यहाँ पे रेजोनेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो प्लस आई वाला है, पहचानते हो, लेकिन बेटा देखो जब ये तो इसके साथ रेजोनेंस करने जाएगा ही, कंफर्म है इधर जाएगा तो, है कि नहीं। यहाँ देखो ये भी सेम जाएगा ऐसे, तो यह जाएगा रेजोनेंस करने के लिए, लेकिन आप देखिए ये ऑलरेडी ये भी रेजोनेंस में है, लोन पेयर सिंगल डबल। जब ये रेजोनेंस करने जाएंगे तो क्या यह बैठा रहे क्या? ये भी रेजोनेंस करने आएगा, मतलब इनके रेजोनेंस के मैग्नीट्यूड को कुछ सप्रेस करेगा, है ना, कुछ ये इनको क्या करेगा, इनके रेजोनेंस को कुछ कमजोर करेगा, मतलब यहाँ रेजोनेंस का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। यहाँ पर यह प्लस आई से देगा और यहाँ यह प्लस आर से देगा, लोन पर डायरेक्ट रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ज्यादा पावरफुल कौन होता है? इंडक्टिव की रेजोनेंस, रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है इंडक्टिव से। तो इसका अर्थ यह है कि ज्यादा मात्रा में दे देगा तो इतना आसानी से रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे फ्री होकर रेजोनेंस करेंगे, जबकि यहाँ पे उतना फ्रीडम नहीं है कि ए भी आ रहा है तो रुकावट हो गई, मतलब एक के पीछे दो लोग हो गए। इसी के साथ ए भी चाहता है रेजोनेंस करना और ए भी चाहता है, जबकि यहाँ पे अकेले रेजोनेंस कर रहे हैं, ज्यादा अच्छे से रेजोनेंस कहाँ कर पाएंगे? इसमें कर पाएंगे ना। यहाँ तो लड़ाई दोनों में हो रही है, एक के पीछे दो लोग हो गए, है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। बोलो ठीक है कि नहीं। एक पे दो लोग यहाँ पे हैं, एक पे अकेला है, तो कौन बेहतर वर्क करेगा? जो एक पे अकेला है। तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसकी कंपेयर में, समझ गया ना। अब हम लोग एक और देख लेते हैं लास्ट में, एक जगह देखते हैं बच्चे कुछ और क्लियर जाएगा। ये दिया गया बेटा आपको, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O, हम यहाँ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ दिया गया हो CH पर माइनस C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर दिया गया हो CH3 दिया गया है, दूसरा देखिए यहाँ पे CH C2H5, यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH पर माइनस C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O फिर C2H5, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। अब इन दोनों पहचाना कौन ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए ये माइनस चार्ज इसके साथ डिलोगाइज करेगा, समझ रहे हो आप, ये टूटेगा इधर की तरफ, इधर भी कर सकता है, जब इधर जाएंगे तो दोनों तरफ चांस है डिलोगाइज करने का, माइनस सिंगल डबल माइनस सिंगल डबल, और ये प्लस आई पावर से इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई पावर से इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई पावर से इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक। यहाँ देखो बेटा जरा, ये माइनस सिंगल डबल दोनों तरफ यहाँ भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ देखो ये जिसके साथ ये रेजोनेंस करने आएंगे माइनस सिंगल डबल लोन पेयर सिंगल डबल, ये भी तो जाएगा रेजोनेंस आना चाहेगा, ये भी आना चाहते हैं, कुछ इनकी पावर को ये कम करेगा ही करेगा। वैसे यहाँ भी जब इधर जाएंगे तो ये कुछ कम करेगा इधर से, यहाँ पे रेजोनेंस का मैग्नीट्यूड कुछ कम हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा फ्री होकर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस वजह से यह ऑर्डर पाया जाएगा। मतलब अगर कोई लोन पेयर पहले से रेजोनेंस में है तो दूसरा जब इसके साथ आना चाहेगा तो वह इसको डिस्टर्ब करेगा, है कि नहीं। जिसके साथ आप दोस्ती करना चाहते हो, किसी और की दोस्ती उसके पहले से है, तो क्या वह आपको आसानी से वहां जाने देगा? क्या नहीं ना, रुकावट पैदा करेगा ही। सेम केस यहाँ बेटा है, सेम केस ऐसा आपके साथ अक्सर होता हुआ देखते होंगे आप लोग, सेम वही लूप यहाँ पे आ रहा है। अगर इसके साथ पहले से यह है
तो जब यह आएंगे तो यह इसको जरूर रोकेगा, रेजोनेंस का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, मतलब यहाँ पे उतना अच्छे से रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। समझ गया ना? तो ये सब आगे कहे जाएंगे, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहे जाएंगे और इन सब का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ठीक, कार्बोनाइल्स जो हो सकते थे वो सब आपके सामने रहे। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो, आपके पास कोई क्वेश्चन हो, ना कर पा रहे हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में फोटो क्लिक करके भेज दीजिए, हम उसको आपको बता देंगे। ये इस तरह से रहेगा। बाय द वे आगे हम लोग और जब पढ़ेंगे एसिड की एसिडेशन के बारे में तो और सब एनालिसिस मिलेंगे आपको। ठीक, और हम एक एक करके जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं उन सबके आंसर्स भी देते रहते हैं प्रॉपर वीडियो के साथ, तो उसको देखते रहें। ठीक है, आज इतना ही। ऑल द बेस्ट, खूब जम के पढ़िए।